हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल एसएससी, रेलवे एंड यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स। इस चैप्टर का नाम है नेशनल पार्क्स। तो इसमें मैंने 9 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को कवर किया है और उसकी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क्स की ट्रिक हम लोग जानते हैं। सबसे पहला स्टेट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, नेम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस आएगी, उस इमेजेस से रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स से याद करेंगे नेशनल पार्क्स को, क्योंकि नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं तो नेशनल पार्क्स को याद रखना इज नॉट फिजिबल। सो इसलिए मैंने इसको इमेज और कुछ ट्रिक्स बनाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। अब जैसे ही उत्तराखंड वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो आपको पता है उत्तराखंड एक हिल स्टेशन काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक इमेज आई जिसमें एक राजा जी है और उसकी पत्नी है नंदा देवी। क्या नाम है? मैंने क्या बोला? राजा जी और उसकी पत्नी क्या बोला? नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो लोग कहाँ गए? वो लोग उत्तराखंड गए। उत्तराखंड में जैसे ही हम लोग के दिमाग में उत्तराखंड आता है तो हमारी एक पिक्चर आती है कि वहाँ पे वैलीज होगी, माउंटेन्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। तो एक वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे क्रिएट होगी इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये राजा और रानी है तो ये किस प्रकार के गेम्स खेलेंगे? अगर कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो अपने बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो ये कौन से गेम्स खेलेंगे? ये राजा रानी है तो चौपड़ और पासा। आपने महाभारत में देखा होगा चौपड़ और पासा। कुछ पासे होते हैं लाइक लूडो अभी अपने खेलते हैं, उस तरीके का कुछ गेम है। तो चौपड़ और पासा। आगे बढ़ते हैं। अब राजा और रानी जो है ये लोग बहुत ही हाई प्रोफेशनल्स है, बहुत ही बड़े लोग हैं, तो इनके ऊपर हमेशा खतरा रहता है। तो यहाँ पर आती है गैंग्स ऑफ वसेपुर। कौन आती है? गैंग्स ऑफ वसेपुर, और राजा और रानी को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बार वापस अपने रिपीट करते हैं। स्टोरी क्या थी अपनी? स्टोरी थी राजा जी और उनकी पत्नी क्या थी? नंदा देवी। ये लोग कहाँ गए थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, वो लोग कौन सा गेम खेल रहे थे? चौपड़ और पासा। ओके, तो कौन आया? गैंग्स ऑफ वसेपुर आई और उनको बंदी बना ली। तो चलिए नेशनल पार्क हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले राजा जी, राजा जी से बना राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है? राजा जी नेशनल पार्क। अच्छा, राजा जी की पत्नी का नाम क्या था? नंदा देवी। तो यहाँ पे देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, तो राजा जी और नंदा देवी हो गया कंप्लीट। अच्छा, वो लोग कहाँ गए थे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। वो लोग कौन सा गेम खेल रहे थे? चौपड़ और पासा। तो पासा से बना पासू। पासा से क्या बना? पासू। देखिए वर्ड से रिलेटेड अगर आपको चीजें याद रहेगी तो फिर आप एग्जाम में इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है ना? तो पासा से बना पासू। इसका नाम है गोविंद पशु विहार। क्या नाम है? गोविंद पशु विहार। अच्छा, कौन आया? गैंग आई। तो गैंग से बना गैंग। देखिए यहाँ पे वर्ड है गैंग, गंगोत्री यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो देखिए सारे वर्ड्स आपको इजीली याद हो गए। सबसे पहले क्या था? राजा जी और नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद पासु विहार, उसके बाद गैंग से क्या बना? गंगोत्री नेशनल पार्क। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना, ये बहुत ही फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क हमें याद हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा स्लाइड में, वहां पे आप पिंग करके मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु। अच्छा, जब भी तब मैं सारी चीजों को शॉर्टकट में याद करने की मुझे आदत है, बिकॉज अपने जीके में बहुत सारा डेटा याद करना होता है और इतने सारे डेटा जो है वो अपने याद नहीं रख सकते। तो तमिलनाडु को मैं ऐसे याद रखता हूँ, TIN, टीन। टीन यानी कि तमिलनाडु, TIN, टीन। टीन यानी कि तमिलनाडु। चलो यहाँ पे आपके सामने एक स्टोरी आएगी। ये मूवी याद है? गुंडे मूवी, जो 14 फरवरी को निकली थी, 2014 में निकली थी ये मूवी, जिसमें कि अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह थे। ये गुंडे मूवी थी। इसमें ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कोयला चुराते हैं, कोयला चुराकर फिर बहुत अमीर हो जाते हैं। फिर कलकत्ता सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता है, हावड़ा ब्रिज और एक गुंडे।
जो कि विक्रम और बाला। ओके, तो उसी तरीके की कुछ स्टोरी, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ये कोयला नहीं चुराते, इसमें ये लोग क्या चुराते हैं, इसमें ये लोग टीन चुराते हैं। टीन के डब्बे, याद है अपने टीन के डब्बे में घी वगैरह तेल वगैरह रखते थे पहले, तो टीन के डब्बे ये लोग चुराते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। अब अमीर लोगों के बड़े बड़े शौक होते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग गोल्फ खेलते हैं। तो यहाँ पे देखो विक्रम और बाला ये दोनों गोल्फ खेल रहे हैं। अच्छा, गोल्फ कहाँ खेला जाता है, गोल्फ हमेशा हिल्स में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, हिल्स में। सो दे वेर प्लेइंग इन द हिल्स, दे वेर प्लेइंग इन द हिल्स। तो विक्रम और बाला बहुत अमीर हो जाते हैं टीन का डब्बा बेच के, और वो लोग अमीर होके फिर गोल्फ वगैरह खेलते हैं। हमारी तरह छोटे मोटे गेम नहीं खेलते, लूडो सांप सीढ़ी वगैरह नहीं खेलते। अमीर लोग क्या खेलते हैं, गोल्फ वगैरह खेलते हैं। बहुत ही महंगा गेम है, और ये कहाँ खेला जाता है, ये हिल्स में खेला जाता है। तो प्लेइंग इन द हिल्स। तो आगे बढ़ते हैं। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी एक फरमान जारी करती है कि भाई इनको जो है गुंडों को पकड़ा जाए। लेकिन आपको पता है कि गुंडों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो गुंडों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो गुंडे क्या करते हैं, मुखौटा पहन के वहां से निकल जाते हैं और सरकार उनको नहीं पकड़ पाती। तो चलिए, स्टोरी तो आपकी याद हो गई। अब स्टोरी को एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं। तमिलनाडु से क्या याद आया आपको, टीन याद आया। उसके बाद टीन का स्टोरी में क्या क्या था, गुंडे थे। गुंडे कौन, विक्रम और बाला। वो लोग क्या बेच के अमीर होते हैं, वो लोग टीन के डब्बे बेच के अमीर होते हैं। अच्छा, वो लोग कौन सा गेम खेल रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे, हिल्स में खेल रहे थे। वर प्लेइंग इन द हिल्स। अच्छा, इस स्टोरी में इंदिरा गांधी भी है और इस स्टोरी में मुखौटा भी है। गुंडों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके नेशनल पार्क तमिलनाडु में कौन से। आप वर्ड से रिलेट करिएगा। देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु में गुंडे मूवी से आपको याद आएगा गुंडी नेशनल पार्क। तो इसको लिख लीजिए, ताकि देखिए आपके एग्जाम में जब भी आएगा कि गुंडी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आपको गुंडी से तुरंत याद आएगा, सन ने एक स्टोरी बताई थी टीन की। टीन, गुंडे टीन चुराते थे, टीन यानी कि तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। वो लोग कौन सा गेम खेल रहे थे, वो लोग गोल्फ खेल रहे थे। तो गोल्फ से बना गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गोल्फ से क्या बना, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इजीली आपको सारी चीजें वर्ड से रिलेटेड याद रखनी। अच्छा, वो लोग कहाँ खेल रहे थे, वो लोग हिल्स में खेल रहे थे। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है प्लेइंग इन द हिल्स। तो प्लेइंग हिल्स से प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, प्लेइंग इन द हिल्स से क्या बना, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क। ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इस स्टोरी में इंदिरा गांधी का भी नाम है। तो इंदिरा गांधी आपको याद रहेगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप इजीली टिक करके आओगे कि तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। वो क्या पहन के भाग गए, वो मुखौटा पहन के भागे। तो मुखौटा से आपको क्या याद आएगा, मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो मुखौटा से आपको क्या याद आएगा, गुंडों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो लोग मुखौटा पहनकर भाग गए। और एक आपको सिर्फ याद रखना होगा, मुदुमलाई। मुकुर्ती के बाद क्या आता है, मुदुमलाई। देखो MU, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो इसको आप याद रखें। अच्छा, अगर मैं ये सारे नेशनल पार्क्स को हटा दूं, फिर भी आप देखो सारी चीजें याद रख पाओगे। सबसे पहला क्या था, गुंडे, गुंडे से बना गुंडी नेशनल पार्क, याद आया। अच्छा, वो लोग क्या खेल रहे थे, गोल्फ। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। कहाँ खेल रहे थे, हिल्स में खेल रहे थे, तो प्लानी हिल्स नेशनल पार्क। अच्छा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुखौटा नेशनल पार्क मतलब मुकुर्ती नेशनल पार्क, एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो देखो कितने इजीली आपको ये सारी चीजें याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। ये बहुत इजी है। इसमें देखिएगा कि आपके सामने कुछ एनिमल्स आएंगे, वो एनिमल से रिलेटेड सारे के सारे नेशनल पार्क। अच्छा, इस एनिमल में सबसे पहला एनिमल अपना क्या है, गौ, गाय। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 सिंह, सिंह यानी कि शेर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सांप और ये नेवला इसका दुश्मन। तो यहाँ पे क्या है, नंबर 3 नेवला। अच्छा, ये तीनों एनिमल्स से रिलेटेड नेशनल पार्क के नाम आपके सामने आने वाले। देखिए सबसे पहले क्या था, गाय, गाय यानी कि गोरू, यानी कि गोरुमारा नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हमेशा याद रखना है, एनिमल से रिलेटेड जो भी नाम होगा वो होगा वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ पे क्या है, शेर। तो शेर यानी कि सिंह। तो देखिए सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। अच्छा, सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में अपने सब जानते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे। तो ये इसके लिए मुझे ट्रिक बनाने की कोई दरकार नहीं है, सबको पता है कि सुंदरबन नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल। अच्छा, सांप का दुश्मन कौन है, सांप का दुश्मन नेवला यानी कि नेवरा नेशनल पार्क। सो कितना इजीली हमने इस सारी चीजों को, अभी तक हमने 3 स्टेट्स के नेशनल पार्क को इजीली याद कर लिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ। ये बहुत आपको मजा आने वाला है महाराष्ट्र का नेशनल पार्क में। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा महाराष्ट्र की।
कि महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी। तो जब भी किसी भी गांव में कोई शादी वगैरह होती है तो आप देखोगे कि गांव को पूरे एकदम नए तरीके से, नवीन तरीके से सजाया जाता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके की एक स्टोरी है। अच्छा, दुल्हन जो है वो किसमें बैठ के जाती है? डोली में बैठ के जाती है, राइट। ये आपको पता है, पुराने जमाने में हम मूवीज वगैरह में देखते थे कि दुल्हन को डोली में विदा किया जाता था, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दुल्हन जो है ये अपने फादर को क्या बोल के जाती है? टाटा बाय बाय। घर वालों को क्या बोल के जाती है जब भी घर से जाती है डोली में बैठ के? ओके टाटा बाय बाय। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी अभी याद रखिएगा। अच्छा, दुल्हन की शादी क्यों हुई? बिकॉज दुल्हन की शादी इसलिए हुई क्योंकि उसने अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी फनी बात है, लेकिन ये फनी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चीजों को याद रख सकें, ठीक है। तो दुल्हन की शादी इसलिए हुई क्योंकि उसने पेच लड़ाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेच लड़ाई का मतलब आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। दुल्हन जो है अपने बापू को टाटा बाय बाय बोल के जाती है। किसको बोल के जाती है? बापू को टाटा बाय बाय बोल के जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने नेशनल पार्क्स आ गए। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में एक गांव है जिसको नए तरीके से सजाया गया। तो गांव को नए तरीके से मतलब नवे गांव नेशनल पार्क। देखो, नए तरीके से मतलब नवे गांव नेशनल पार्क। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दुल्हन डोली में बैठ के जाती है। तो डोली से क्या बना? देखो, चंडोली नेशनल पार्क। ये देखो, चंडोली नेशनल पार्क। अच्छा, दुल्हन क्या बोल के जाती है? टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय का मतलब क्या होता है? टाडोबा नेशनल पार्क। देखो, वर्ड से रिलेटेड, टाटा बाय बाय मतलब टाडोबा नेशनल पार्क। सो नंबर 3 इज टाटा बाय बाय नेशनल पार्क। सॉरी, टाडोबा नेशनल पार्क। मैंने जानबूझ के बोला ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा, दुल्हन जो है वो पेच लड़ाती है। तो पेच लड़ाने के बाद उसकी शादी होती है। तो पेच से बना पेच नेशनल पार्क, पीएनपी, पेच नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। पेच वर्ड याद आएगा आपको, दुल्हन याद आएगी, दुल्हन से आपको गांव याद आएगा, गांव से आपको नवेगांव याद आएगा, और आपको क्या याद आएगा? महाराष्ट्र। सर ने बताया था कि महाराष्ट्र में एक दुल्हन की शादी हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुल्हन किसको टाटा बाय बाय बोल के जाती है? टाटा बाय बाय बोल के जाती है बापू को। तो बापू हमारे क्या है? बापू हमारे गंजे। तो गोजामल नेशनल पार्क, गोजामल नेशनल पार्क। देखो, ये थोड़ी बहुत चीजें मैं फनी आपको बोलूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये सारी चीजें याद रहे। क्यों? बिकॉज हमें फनी चीजें जल्दी याद होती है और बोरिंग लेक्चर्स है बहुत कम याद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारे बापू कौन है? गांधी जी। तो यहाँ पे देखो, गांधी, गांधी वर्ड आया। कौन सा गांधी? संजय गांधी नेशनल पार्क। और इसका एक और नाम है बोरीवली नेशनल पार्क। तो ये आप लिख लो सारी बातें ताकि आप इसको एग्जाम में जाने के पहले रिवाइज कर सको। तो चलिए हम बिना देखे एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क है? महाराष्ट्र में एक गांव था जिसको नए तरीके से सजाया गया था, तो नवे गांव नेशनल पार्क। अच्छा, उसके बाद डोली से हमें क्या याद आया? चंडोली नेशनल पार्क। अच्छा, टाटा बाय बाय से हमें क्या याद आया? टाडोबा नेशनल पार्क। अच्छा, ये पतंग वगैरह जो पेच हम लड़ाते हैं तो इससे क्या याद आया? पेच नेशनल पार्क। तो यहाँ पे क्या याद आया मुझे? पेच नेशनल पार्क। अच्छा, उसके बाद बापू, बापू हमारा गंजा। तो गंजा से क्या याद आया? गुजामल नेशनल पार्क। अच्छा, बापू हमारे कौन है? गांधी जी। तो संजय गांधी नेशनल पार्क। तो चलिए वापस एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ। नेक्स्ट नेशनल पार्क अपना यहाँ पे कौन सा है? नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क इन कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका। तो कर्नाटका में देखो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ये सारे को छोड़ दो, इसको नीचे वाली लाइन को याद करो। ये एक फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखा है, राजीव गांधी, राजीव गांधी वॉज बैंड, उन्हें बैन कर दिया गया टू ओपन हिज मुख, उन्हें मुंह खोलने से बैन कर दिया गया। कहां पर? बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर कर्नाटका। आपको पता है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू आंसर हिज पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्हें बैन कर दिया गया कि आप अपना मुख न खोले। तो देखिए यहाँ पे आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाएगी। मुख खोलने से मना किया गया था। मुख यानी कि ये देखिए, कुदेर मुख नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। किसे मुख खोलने से मना किया गया था? राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। अच्छा, आगे बात करते हैं। उन्हें क्या किया गया था? बैन किया गया था। तो बैन से क्या बना? बैन, देखिए यहाँ पे बैन से बना बैनर घाटा नेशनल पार्क, और बैन से एक और बना बांदीपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत फेमस है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, ANS, आंसर यानी कि ANS, आंसी नेशनल पार्क। तो ये सारी चीजों को लिख लो। देखो, अब आप
इसको बिना देखे यहाँ पे देखो तो राजीव गांधी से क्या बना, राजीव गांधी नेशनल पार्क। बैन से क्या बना, बैनरघाटा और बांदीपुर नेशनल पार्क। मुख से बना कुदेरमुख नेशनल पार्क और अंश से बना आंसी नेशनल पार्क। वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो आप इजीली, और देखो सारी चीजें एमसीक्यूज आती है आपके एग्जाम्स में, जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसमें सारी चीजें एमसीक्यूज में आता है। तो एमसीक्यूज के लिए अगर आपको थोड़े से भी वर्ड्स अगर याद रह रहे हैं तो फिर आप इजीली वहां पे टिक करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क्स इन राजस्थान, वेरी वेरी फेमस नेशनल पार्क्स इन राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में जैसे ही आपके दिमाग में पिक्चर आती है, आपको बालू, रेत, सूखा, बंजर, कांटे, इस तरीके के दिमाग में आते हैं कि भाई वहां पे सूखा पानी की बहुत कमी है। ठीक है, तो वहां पे क्या आता है, देखो डेजर्ट नेशनल पार्क, दरार नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दरार नेशनल पार्क। तो ये दोनों चीजें आप याद रखो, डेजर्ट और दरार नेशनल पार्क। वहां पे रजवाड़े भी बहुत है, राजा महाराजा भी बहुत है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। तो रणथम सरिस्का हुआ, रणथंबोर हुआ, डेजर्ट हुआ, दरा हुआ, और एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, कोयलादियो नेशनल पार्क, कोयलादियो नेशनल पार्क। एंड द लास्ट वन इज वेरी फेमस हिल स्टेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे काफी लोग हिल स्टेशन में छुट्टियां मनाने जाते हैं, राजस्थान के लोग, और गुजरात बॉर्डर पास में है तो गुजरात के पास आसपास के लोग भी काफी माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, कोयलादियो नेशनल पार्क हुआ, दरा नेशनल पार्क हुआ, डेजर्ट नेशनल पार्क हुआ, रणथंबोर नेशनल पार्क हुआ, एंड सरिस्का नेशनल पार्क। दीज आर द नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान, वेरी इजी टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की भी कुछ कहानी है, कान्हा की। कान्हा जी जो है, कृष्ण भगवान जो है कान्हा जी, तो कान्हा जी की मम्मी उन्हें बहुत स्कोल्ड करती थी, क्यों, बिकॉज वो माखन वगैरह चुराया करते, तो एक दिन उन्हें बांध के रखा गया। ठीक है, तो कान्हा से क्या बना, कान्हा नेशनल पार्क। उन्हें बांध के रखा गया बिकॉज वो क्या करते थे, माखन चुराते थे, तो बांध से बना बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ये एमसीक्यू आता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके कहां पर है भारत देश में, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। देयर आर टोटल 9 नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश अलोन। ओके, तो कान्हा नेशनल पार्क से आपको याद आएगा, इसमें कृष्ण भगवान की स्टोरी याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क, माता जी उनको क्यों बांध के रखती थी, बिकॉज वो माखन चुराया करते थे। अच्छा, लेकिन वो हमेशा ना करते थे, नहीं मैं नहीं माखन खायो, तो ना से बना पाना नेशनल पार्क। ना से क्या बना, पाना नेशनल पार्क। लेकिन उनकी मम्मी जो है वो सत मतलब सच निकाल ही लेती थी। तो सच निकलने के बाद कैसे सच निकालती थी, वो माधव से पूछती थी। एक्चुअल में कृष्ण भगवान का दूसरा नाम माधव भी, उन्हें माधव कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है नटखट गोपाल और ये रहे माधव अपने पूर्ण अवतार में, और ये है यशोदा मैया। ठीक है, तो माधव जी जो है उनको, माता जी को सच बताया करते थे कि कृष्ण भगवान ने ही माखन चुरा कर खाया है। तो माता जी उनको स्कोल्ड करती थी और उन्हें बांध कर रखती थी। तो बांध से क्या बना, बांधवगढ़। कान्हा से क्या बना, कान्हा नेशनल पार्क। और वो हमेशा ना करते थे, मैं नहीं माखन खाया, तो पाना नेशनल पार्क। और सच्चाई कौन बताते थे, माधव। तो सत माधव नेशनल पार्क, सत मतलब सतपुरा नेशनल पार्क, वहां पे सतपुरा नेशनल पार्क है, और वहां पे माधव नेशनल पार्क भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। माता जी वो वन में जाया करते थे कृष्ण भगवान, तो वन विहार नेशनल पार्क। क्यों वन में जाया करते थे, गायों को चराने के लिए जाया करते थे। आपको पता है कि कृष्ण भगवान ग्वाले थे, तो गायों को चराते थे, तो वन विहार नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ पे 2 और याद रखना आपको, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेच नेशनल पार्क। अच्छा, ये पेच नेशनल पार्क तो सर हमने महाराष्ट्र में भी पढ़ा था। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है पेच का, और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में भी है। तो कुछ हिस्सा इसका इस तरीके से देखिए, आधा आधा बॉर्डर बटा हुआ है। तो बॉर्डर पे है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ये पेच नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेच आएगा तो कंफ्यूज ना होना, वहां पे आपको ऑप्शन या तो महाराष्ट्र देगा या फिर एमपी देगा। ओके, या फिर दोनों दे सकता है कि बोथ, तो आप बोथ में टिक करके आओगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन विहार नेशनल पार्क, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फॉसिल नेशनल पार्क, वेरी वेरी फेमस नेशनल पार्क। तो ये 9 नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, ये आपको आप लिख लो अपनी कॉपी में, उसको रिवाइज करके जरूर जाना। तो क्या क्या था, हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, माता जी बांध के रखती थी उनको, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, सॉरी,
कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को याद रखो